बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर से हो चुके हैं दो और एविक्शन। दिग्विजय सिंह राठी के बाद अब ईडन और यामिनी का भी घर से एविक्शन हो चुका है। लेकिन अब इस सब चीजों के बाद बिग बॉस भी खुद भी शौक में है कि आखिरकार दिग्विजय सिंह राठी जो कि टॉप 5 में आ सकते थे, और ये बात का खुलासा खुद उन्होंने किया था जब उनका एविक्शन हो चुका था, जब 8 लोगों ने उनके अगेंस्ट में वोट करे थे कि ये नहीं चाहते कि ये इस घर में रहे। यहां पर खुद एक नंबर गेम में खुद फंस के रह गए दिग्विजय सिंह राठी, जो कि कहीं ना कहीं वो खेल रहे थे ऐसा लग रहा था। अब ये इसमें गलती किसकी है? खुद दिग्विजय सिंह राठी की है क्या? उनका ये पुअर गेम प्ले था। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के बाद बात करें तो हालांकि घर में उनकी री एंट्री तो नहीं हो रही है, लेकिन अब क्या रजत दलाल पर एक मुसीबत आन पड़ी है? क्या उन पर जो है ईडन और यामिनी जो कि उनके कहीं ना कहीं सपोर्टर थे, इनको भी घर से बेघर कर दिया है नाउ रजत दलाल के पास? क्योंकि अब इस घर में सबको जीतना है। अब कोई दोस्ती नहीं चलेगी या कुछ भी नहीं चलेगा। अब यहां पर क्या बड़ी चीजें हैं भाई, टॉप 5 में रजत दलाल आएंगे भी या नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं आ रही सामने। क्योंकि भाई अविनाश आएगा, पक्का आएगा, एंड विवेन को भी लेकर ही आएंगे, करणवीर भी आएगा, फिर यहां पर ईशा भी आएंगे। लेकिन 5वें स्थान पर क्या रजत दलाल की जगह है, क्या बनी हुई है? क्योंकि अब यहां पर इस बुरे घर में देख के ऐसा लग रहा है कि ना जो ये एविक्शन हुआ है दिग्विजय सिंह राठी का, उसके बाद अब इस तरीके से जो है कुछ कुछ जो है मतलब प्रोसेस चलेगा कि भाई कौन किसको कम पसंद करता है, एक तरह से ये सब चीजें हैं। तो यहां पर नंबर गेम जो है भाई वो शुरू हो जाता है कि सबसे पूछ ले भाई किसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, तो सब एक ही बंदे को करेंगे, उसके बाद किसका, क्योंकि अब 11 बंदे इस घर में रह गए हैं एक तरह से। तो अब ईडन एंड यामिनी जो कि रजत दलाल के ग्रुप में थी, एंड उसमें कशिश भी थी, सारा भी थी, लेकिन अगला नंबर क्या वो सारा आरफीन हो सकती हैं? क्या धीरे 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 करके रजत दलाल का जो ये समीकरण वाला जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप में से लोग जाते जाएंगे, और उसके बाद क्या रजत दलाल जो कि एक अकेले स्टैंड कर जाएंगे? अगर वो इस सिचुएशन में टॉप 5 में चले गए तो उनके बल्ले बल्ले हैं, और कहीं ना कहीं बात करें तो वो आगे और ज़्यादा आगे जा सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ के चलते मतलब बंदे उनके पास कम होंगे, नंबर्स कम होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में मात खा सकते हैं। तो अब बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना ज़रूरी है, बिकॉज अविनाश को भी जीतना है, विवेन को भी जीतना है, ईशा को भी जीतना है, मतलब और करण को भी जीतना है। तो इनमें ना विनिंग के लिए एक है कि हमें जीतना है ना, सीधा ऐसे नहीं कि दिग्विजय की तरह मेरा फोकस सिर्फ ट्रॉफी पे है, ट्रॉफी पे है, ट्रॉफी पे है। वो हार गए भाई अपने इसी सब चीज़ों के चलते। राइट माइंडसेट जो है वो मैटर ज़्यादा करता है एज कंपेयर टू वोट से। तो उनका राइट माइंडसेट नहीं था। ये चीज़ स्टार्टिंग से लेकर जब से वो आए हैं तब से हर एक वीडियो में जो है कहीं ना कहीं अगर उनको लेकर बात हुई है तो ये चीज़ इन सब चीज़ों के लेकर भी हुई है कि भाई ये चीज़ बताई भी थी, ऑब्जर्व भी किया था कि ये बंदा कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। हर किसी के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करना इनके लिए आखिरकार आगे जाके इनके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। वो चीज़ें इनके लिए खतरे में आ गए, जिसके चलते श्रुतिका से भी अगर ये बनाए रखते तो मे भी श्रुतिका इनको आगे रखती, बॉटम 6 में नहीं आते। लेकिन उन्होंने सिर्फ करणवीर के लिए ही ये सब चीज़ों को कर लिया। श्रुतिका से भी जो है अपनी बिगाड़ ली, हर किसी से बिगाड़ते गए बिगाड़ते गए बिगाड़ते गए बिगाड़ते गए, लेकिन यहाँ पर जो है उनका गेम नहीं चला। तो ईडन एंड यामिनी जो कि घर से भाई बेघर हो गई हैं, उसके बाद मे बी सारा का नाम आ सकता है। और यहाँ पर जो है भाई रजत दलाल, इनके साथ भी क्या नंबर गेम हो सकता है? हालांकि वो नंबर गेम के अकॉर्डिंग नहीं खेल रहे थे शायद, बट उनके साथ क्या कोई नंबर गेम हो सकता है आगे? क्या वो कुछ इसी तरीके से एविक्ट हो सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी अगर बात करें तो इससे पहले लवकेश कटारिया के साथ क्या हुआ था, है ना, उनको बहुत ही सोच समझकर इस घर से बेघर जो है वो किया गया था।